हाथरस का पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंचा, हाईकोर्ट में दर्ज होगा बयान। एसडीएम और सीओ के साथ पीड़ित परिवार पहुंचा लखनऊ, सुरक्षा के लिए 6 गाड़ियों में मौजूद थी पुलिस। लखनऊ जाने से पहले पीड़ित परिवार ने रात में लखनऊ जाने पर जताया था डर, सुबह एसडीएम के भरोसे हुई रवानगी। हाथरस की पीड़िता के भाई ने कहा, अभी सीएम योगी से मुलाकात का कोई प्रस्ताव नहीं। हाईकोर्ट में डीजीपी, एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहेंगे मौजूद। हाथरस के डीएम और एसपी भी कोर्ट में तलब। हाथरस कांड की जांच के लिए सीबीआई पहुंची पीड़िता के गांव। सीबीआई ने कल ही दर्ज कर ली थी पहली एफआईआर। यूपी पुलिस की जांच के आधार पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी के तौर पर संदीप का नाम। हाथरस कांड की सच्चाई सामने लाने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम के साथ जांच के लिए रहेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सीबीआई को मिली जांच पर बोला पीड़ित परिवार, सिर्फ इंसाफ चाहिए, वो न्यायिक जांच से मिले या सीबीआई से, तभी करेंगे अस्थि विसर्जन। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा आरोपी अधिकारी अब भी जिले में तैनात, सीबीआई कैसे कर सकेगी जांच। गोंडा में राम जानकी मंदिर के साधु पर हमले के मामले में प्रशासन की कार्रवाई, एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। राम जानकी मंदिर के महंत ने थानाध्यक्ष संदीप सिंह पर लगाए थे गंभीर आरोप, एसपी ने नए एसएचओ की नियुक्ति की। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी को जमीन विवाद में मारी गई गोली, 2 आरोपी हिरासत में। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को कंधे में लगी थी गोली, लखनऊ किए गए रेफर। गोंडा में पुजारी पर हमले को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया अति शर्मनाक, कहा यूपी सरकार दोषियों पर करे सख्त कार्रवाई। राजस्थान के करौली में साधु हत्याकांड की जांच करेगी सीबीसीआईडी, गहलोत सरकार का फैसला। करौली कांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी, अब तक 2 पकड़े गए, 6 अब भी फरार। करौली में साधु के हत्याकांड में अंतिम संस्कार के बाद आज परिवार वालों ने उठाई अस्थियां, गंगा में प्रवाहित करने की तैयारी। हत्याकांड के 4 दिन बाद आज प्रभारी मंत्री अशोक चांदना पहुंचे बुकना, कल बुकना जाएंगे विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए करौली पहुंचे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, परिवार के लिए मांगी सुरक्षा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का सीएम योगी पर वार, उठाया गोंडा में पुजारी पर चली गोली का मुद्दा। सीएम गहलोत ने ट्वीट में करौली कांड में आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी का दिया हवाला, किया सवाल यूपी के गोंडा कांड में आरोपियों पर कार्रवाई कब। करौली में पुजारी हत्याकांड पर अयोध्या में महंत राजू दास अनशन पर बैठे, इंसाफ की मांग, हाथ में दिखा सोनिया सिन्हा मुर्दाबाद का प्लाकार्ड। माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूं और मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो गैंग लगातार गिद्ध दृष्टि डाले रहते हैं, जाति धर्म संप्रदाय देखकर लाशों की राजनीति करते हैं। इसके नाते मैं आज अनशन पे बैठा हूं। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 दिन से लापता 17 साल की लड़की का शव मिला, गन्ने के खेत में मिली लाश। बिहार के बक्सर में दिल दहलाने वाली वारदात, महिला से गैंगरेप, बच्चे की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। अपने 5 साल के बच्चे के साथ बैंक जा रही थी महिला, रास्ते में दरिंदों ने किया था अगवा। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने महिला और उसके 5 साल के मासूम को नदी में फेंका, बच्चे की हुई मौत, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। आरजेडी ने उठाया बक्सर में दरिंदगी का मुद्दा, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा नीतीश सरकार नहीं लगा पा रही अपराधियों पर लगाम। शामली में युवती को लिफ्ट देकर होमगार्ड ने की छेड़छाड़, बचने के लिए चलती बाइक से कूदी युवती।
बिहार में आज से सीएम नीतीश करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। आज और कल सीएम की वर्चुअल रैली। कल जारी किया 7 निश्चय वाला विजन डॉक्यूमेंट। कल गया में बीजेपी ने फूंका था चुनावी बिगुल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली में बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत 30 नेताओं के नाम। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 5 राज्यों में उम्मीदवारों की लिस्ट। 3 नवंबर को वोटिंग, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 5 पूर्व विधायकों को मिला टिकट। राज्यसभा चुनाव के पहले छोड़ा था कांग्रेस का साथ। श्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल को रामबाग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे परिवार का बताया। कहा कमलनाथ ऐसे नहीं, वो देश में दूसरे नंबर के उद्योगपति। लखनऊ में ईदगाह के पास झुग्गी बस्ती में लगी आग, भारी नुकसान। रणथंभौर नेशनल पार्क में फिर जुटने लगी भीड़। बाघों की अटखेलियां कर रही रोमांचक। आज विजयराजे सिंधिया की जयंती पर पीएम मोदी ने सम्मान में जारी किया सिक्का। 100 रुपए के विशेष सिक्के का किया विमोचन। चर्चित अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, पकड़ा कमल का साथ। संबित पात्रा की मौजूदगी में हुई बीजेपी में शामिल। खुशबू सुंदर ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। बेगूसराय में सड़क नहीं बनने से खफा जनता, मतदान के बहिष्कार का लिया फैसला। सहारनपुर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे काजी रशीद मसूद की 13वीं पर देवबंद को ऐतराज। कहा हिंदू रीति रिवाज से बांधी गई पगड़ी और मंत्रोच्चार की इस्लाम में इजाजत नहीं। अमृतसर में पराली जलाना जारी, कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं। बिहार के नवादा में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, ड्राइवर और खलासी हुए फरार। पश्चिम बंगाल में हुगली में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन, लोकल ट्रेन सेवा बहाल करने की मांग। गढ़वा में हाथरस कांड का विरोध करने वाले कुछ लोगों पर ही गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। कन्नौज में आलू खरीदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, 12 लोग घायल, लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर किया हमला। खरगोन में अगवा करके लड़की से 10 दिन तक हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार, कई धाराओं में केस दर्ज। उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता के भतीजे का अब तक सुराग नहीं। 11 दिन पहले रेप के बाद की गई थी पीड़िता की हत्या। एलएसी पर विवाद के बीच चीन के साथ आज फिर कोर कमांडर स्तर की बैठक, चुशूल में बातचीत। भारत की ओर से 14 कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन होंगे शामिल। डीआरओ के बनाए गए 44 नवनिर्मित ब्रिज के उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बागपत में बाइक सवार बदमाश ने कारोबारी को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, कारोबारी को मेरठ रेफर किया गया। हावड़ा में आज भी 2 रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़, रेल कर्मचारियों की स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को नहीं चढ़ने देने पर बवाल। अलवर में टोल कर्मियों ने विवाद में गाड़ी चालकों पर किया हमला, वायरल वीडियो के बाद 2 टोल कर्मी गिरफ्तार। हिसार में एक युवक ने फेसबुक लाइव में खुदकुशी की कोशिश की, पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। कानपुर के परमेट इलाके में दिखा विशाल अजगर, इलाके के लोगों ने खुद अजगर को पकड़ा, रस्सी में बांधा। मुंबई में पावर ग्रिड फेल, महानगर की बत्ती काफी देर तक रही गुल। गुलाबा, बैंड्रा, ठाणे समेत कई इलाकों की गुल हुई बिजली, सुबह 10 बजे से देर तक बिजली आपूर्ति रही ठप। बिजली गई तो ठहर गई मुंबई, लोकल जहां की तहां रुकी। लोकल ट्रेन के यात्री हुए काफी परेशान, बहुत देर तक ट्रेन चलने को लेकर असमंजस में रहे लोग, नहीं मिली सही सूचना। पावर ग्रिड ठीक करने का काम जारी, बेस्ट ने जल्द सभी जगहों पर बिजली बहाल होने का दिया भरोसा। चौराहों पर रेड लाइट की बत्तियां भी गुल, अफरा तफरी का माहौल। रेलवे स्टेशन पर यात्री भी रहे परेशान, कब रफ्तार पकड़ेगी लोकल, नहीं मिल पाई जानकारी।
बिजली संकट के बीच बीएमसी ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का बयान, थोड़ी देर में बिजली बहाल करने की मिली कामयाबी, कैसे फेल हुई ग्रिड, करेंगे जांच। बिजली संकट पर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, लोगों को धैर्य रखने की दी नसीहत। अस्पतालों पर पड़ा बिजली गुल होने का असर, मुंबई के जगजीवन राम अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप। बिजली गुल होने से मुंबई में ठप दिखे पेट्रोल पंप भी। मुंबई में 20% बिजली सप्लाई बहाल, 80% बिजली सप्लाई पर काम अब भी जारी। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने आज तक से बातचीत में कहा, बीएमसी के किसी अस्पताल में मरीजों को नहीं हुई दिक्कत। बीजेपी ने मुंबई में बिजली गुल होने के लिए उद्धव सरकार को ठहराया जिम्मेदार। ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी के आरोप में दिल्ली बीजेपी के नेता योगेंद्र चंदोलिया पर केस दर्ज। चंदोलिया ने आरोपों को झूठा बताया, कहा पुलिसकर्मी ने दी थी गाली, क्रेन चढ़ाने की दी थी धमकी। तरनतारन में एक शख्स ने गला काटकर पत्नी की हत्या की, नशा करने के लिए पत्नी ने पैसे देने से कर दिया था मना। झारखंड के पाकुड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 400 जिलेटिन छड़े और 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, एक शख्स गिरफ्तार। रजौरी में ग्रामीण विकास विभाग की सराहनीय पहल, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 1900 लोगों को मुहैया कराया पक्का मकान, मनरेगा के मजदूरों को मिला काम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।